हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लड क्लॉट के बारे में। देखिए, ब्लड क्लॉट क्या होता है, बहुत ही सामान्य भाषा में अगर हम क्या बोले कि शरीर में कभी भी जब हमें चोट लगती है, ठीक है, तो जो रक्त है उसका फ्लो बाहर की ओर भी होता है, लेकिन संपूर्ण रक्त हमारा शरीर का बाहर नहीं जाता है, एक थक्का बन जाता है वहां पे, ठीक है, फाइब्रिन का जहाँ पे निर्माण होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट या रक्त स्कंदन कहते हैं। इसकी अलग अलग क्रियाविधि है, मतलब कि अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया था कि कैसे ब्लड क्लॉट हमारे शरीर में जो है कार्य करता है। मतलब कि जो है कभी भी क्षतिग्रस्त क्षेत्र से संपूर्ण रक्त बाहर नहीं निकलता है, थोड़ी सी मात्रा बस शरीर से बाहर निकलती है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना होगा। आगे आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट को तभी समझ पाएंगे जब आप ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है उसको क्लियर कर लेंगे। इसके डेफिनेशन में आगे आपको बता दूं। देखिए, जब रक्त खुले वातावरण में आता है, ठीक है, वायु के संपर्क में जब आता है, तो शरीर से अगर रक्त बाहर निकल रहा है, मान लीजिए क्षतिग्रस्त क्षेत्र से, तो जहां पे थक्का बनता है वही क्या होता है, रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉट कहलाता है। दूसरी भाषा में ये भी समझ सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन जैसे कि रक्त का तरल स्वरूप, ठीक है, तरल स्वरूप का जेली समान रूप में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो हमारा ब्लड क्लॉट कहलाता है। ब्लड क्लॉटिंग आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप चाहे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, या फिर आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्जामों में ज्यादातर देखा गया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो फाइब्रिन का निर्माण हो रहा है, ठीक है, यही क्या है, क्लॉट है, ठीक है। रक्त का थक्का बन जा रहा है, मतलब कि बाकी जो ब्लड है वो शरीर के बाहर नहीं आ पाएगा। इस सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिया था, तो हम इसके क्या करेंगे, क्रियाविधि को समझेंगे। फर्स्ट सिद्धांत दिया था मोराविट्ज ने। इसमें इन्होंने क्या बोला, देखिए, जब रक्त निकलता है, ठीक है, तो प्लेटलेट्स टूटकर क्या होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलती है, जो कि कैल्शियम प्लस प्लस आयन की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है, कैल्शियम प्लस प्लस आयन की हम सहायता से करते हैं। फिर यही क्या करता है, देखिए, थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेन से मिलकर आगे फाइब्रिन का निर्माण करता है। यही फाइब्रिन जो तंतु है वो हमारा ब्लड क्लॉट है, अकॉर्डिंग टू मोराविट्ज, ठीक है। इन्होंने 1903 में जो है ये सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत जो है काफी सरल तरीका है, मतलब कि ब्लड क्लॉट को समझने का बहुत ही सामान्य विधि हम इसको कह सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में थ्योरी पार्ट आएंगे तो आपको अलग अलग साइंटिस्टों ने जो भी अपने कथन दिए थे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मैं आपको बता दूं किसने दिया था, हॉवेल्स सिद्धांत, ठीक है। हॉवेल्स क्या बोले थे, इनके तथ्यों को भी हम समझेंगे। हॉवेल्स के अनुसार क्या होता है, देखिए, अकेला कैल्शियम प्लस प्लस आयन ही प्रोथ्रोम्बिन को जो है वो थ्रोम्बिन, सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। इन्होंने क्या बोला कि अकेला कैल्शियम प्लस प्लस आयन ही जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में सहायक है। इसमें क्या होते हैं, जो एंटी थ्रोम्बिन है उसकी उपस्थिति के कारण प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। जब निष्क्रियता कम होगी तभी, मतलब खत्म होगी तभी वो सक्रिय होंगे। और फिर क्या होता है, जब चोट लगती है तो रक्त तुरंत सिफेलिन पदार्थ बनाता है। सिफेलिन की क्रियाशीलता को निष्क्रिय करके कैल्शियम जो है वो प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करने में सहायता करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, थ्रोम्बिन बनता है। और थ्रोम्बिन के बनने के बाद वो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिर से फाइब्रिन का निर्माण करता है, अकॉर्डिंग टू किसके, हॉवेल्स सिद्धांत। हॉवेल्स सिद्धांत ने क्या किया कि क्या कहा कि अकेला कैल्शियम प्लस प्लस आयन ही जो है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में सहायता करता है, और उसके बाद जो है वो निष्क्रियता को खत्म करके क्या बनाते हैं, फाइब्रिनोजेन का निर्माण करते हैं, और वो उससे मिलके फिर फाइब्रिन बनता है। मतलब यही ब्लड का क्लॉट है, ठीक है। अब हम बात करें बेस्ट एंड टॉयल्स थ्योरी। इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत भी बहुत ही सरल तरीका है जिससे हम जो है ब्लड क्लॉट के बारे में समझ सकते हैं। इन्होंने क्या कहा कि प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा फाइब्रिनोजेन, कौन कौन सा,
प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन और जो है फाइब्रिनोजेन, ये सभी 4 पदार्थ ही हैं जो मिलकर जो है क्लॉट का निर्माण करते हैं। ये करते हैं कैल्शियम प्लस प्लस आयन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देखिए प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है घुलनशील फाइब्रिनोजेन को अघुलनशील फाइब्रिन में जो है बदल दिया जाता है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम प्लस प्लस आयन की मदद से जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन का निर्माण करता है, अघुलनशील फाइब्रिन का, ठीक है, जो कि हमारा ब्लड क्लॉट है। तो जो मोरावेट्स एंड बेस्ट एंड टॉयल्स थ्योरी जो है बहुत ही इजी थ्योरी है, जो कि सरल शब्दों में ब्लड क्लॉट को बताते हैं। लेकिन हॉवेल्स सिद्धांत जो है वो अधिकांशतः मतलब पूछे जाते हैं और यही सिद्धांत जो है वो मान्य है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया कि कैसे प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन को एक्टिव करता है, उसके बाद वो ही फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन का निर्माण करता है और यही हमारा ब्लड क्लॉट है, ठीक है। अब ब्लड क्लॉट तो हमने समझ लिया, अब हमें ब्लड के कार्य जानने होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि जब हमें चोट लगती है तभी क्यों ब्लड क्लॉट बनता है। शरीर में भी तो ब्लड क्लॉट बन सकता है ना, शरीर में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं बनता? रक्त का परिवहन बंद हो जाएगा। और वो किसकी उपस्थिति में बनता है, क्या उसकी प्रोसेस है, ये जब हम आपको रक्त के कार्य बताएंगे तभी वो आंसर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।